जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय हो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे। और रिवर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी ज्योग्राफी में, उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स को कवर कर लिया। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों नदियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने जैसा आपसे बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में जो उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इनका काम है एग्ज़ाम में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हमें कवर करना था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो चलिए ब्रह्मपुत्र नदी को शुरू करते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, आपकी जो शुरुआत होगी वो आपको लेना है ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से, ओरिजिन से, और फिर धीरे धीरे आपको ऐसे बढ़ना है। मतलब आपकी शुरुआत इस तरीके से होगी और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश की, उसके बाद से जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है और फिर उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो बांग्लादेश में जाएगी। तो ऐसे शुरुआत होगी आपके हिसाब से, इस तरीके से आई, ठीक, इंडिया में घूमी, यहाँ यू टर्न ली, वो कौन सा जगह है हम आपको बताएंगे। उसके बाद से आप देखेंगे इस तरीके से घूमी और फिर अंत में बांग्लादेश में जाके मिल गई। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी आपकी यहाँ से तिब्बत में शुरू होती है। वहाँ पे एक बड़ा सा झील है, आप कभी गूगल में करके देखिएगा, एक बहुत बड़ा सा आपको ऐसे झील दिखेगा, उसका नाम क्या है, राकास झील, राकास लेक। वहाँ से आपकी मानसरोवर नदी निकलती है। कमेंट सेक्शन में ये बताइए क्या कि इसके बगल में जो आपकी एक नदी है वो कौन सी, मतलब इसके बगल में जो आपकी ग्लेशियर है, झील है, वहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं जो कि भारत में भी आती हैं। बहुत आसान है, फिर भी एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि आपका भी रिवीजन साथ में होता रहे। तो आपकी यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली राकास झील से। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो तिब्बत में जब वो बहती है चाइना में, तो उसका नाम होता है सेंगपो। ठीक, जब वो सेंगपो तिब्बत में बहती है चाइना में, उसके बाद से वो हमारे हिमालय के सबसे जो पूर्वी तट साइड है, एकदम पूर्वी साइड, वहाँ से हिमालय ऐसे आपका टर्न होता है इंडिया में, ऐसे टर्न हो जाता है, ऐसे हिमालय होते हुए जाता है, यहाँ से टर्न हो जाता है। तो जहाँ से हिमालय टर्न होता है वहाँ पे वो नदी टकराती है। वो जहाँ नदी टकराती है ब्रह्मपुत्र की, वो आपका कहलाता है, यहाँ पे मैंने ये 1 पॉइंट लिखा हुआ है, वो है नामचा बरवा। ये देखिए 1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें। ये है नामचा बरवा। तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे राकास झील से निकली, सेंगपो ऐसे होते हुए आई, सेंगपो कहलाई, ऐसे होते हुए आई, यहाँ पर आपका एक पहाड़ है उससे टकराई, ये है आपका नामचा बरवा, जिसको नामचा बरवा आप और भी कहाँ पढ़ेंगे तो हिमालय का जो सबसे पूरब जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ से फिर वो हिमालय ऐसे टर्न लेता है इंडिया में, जिसको आप पूर्वांचल की पहाड़ी बोलते हैं। फिर वो म्यांमार होते हुए अराकन योमा रेंज होते हुए आपका कहाँ पहुँच जाता है, अंडमान निकोबार उसी का हिस्सा है, समुद्र से ऐसे होते हुए पहुँच जाता है, तो वो हम बाद में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपकी मुड़ी, ये नामचा बरवा की एक पहाड़ से ऐसे नदी टकराई और वो इंडिया में मुड़ी। तो ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ पे नामचा बरवा ये पहाड़ नहीं होता तो आपकी जो सेंगपो नदी सीधे थी, उसको यहाँ इंडिया में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो आपका सीधे कहीं निकल के म्यांमार होते हुए, चाइना में होते हुए, किसी दूसरे नदी से मिलते हुए निकल जाती। तो इस जगह जो ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, उसमें नामचा बरवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी ऐसी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं जो कि भारत में है या भारत में नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अब आपका ये देखिए कि ये नामचा बरवा क्या इंडिया में है? नहीं, नामचा बरवा जो है वो तिब्बत में है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्रीन डॉट आप देख रहे हैं, उसमें मैंने बता दिया कि ये चाइना का हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है नामचा बरवा जो कि चाइना साइड, तिब्बत साइड में आता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी तो घूम गई, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ आई? भारत में आई। भारत में जब एंट्री की तो क्या उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है? नहीं, अभी वो सेंगपो बन के जब निकली है राकास झील, कहाँ, तिब्बत से, चाइना से, और जब वो भारत में मुड़ी है नामचा बरवा से टकरा के, तो उसका नाम है दिहांग। ये आप देख रहे हैं दिहांग। क्या दिहांग का कोई और भी नाम है? सियांग, सिकियांग करके, एक बार ज़रूर देखिएगा कि दिहांग का भी कोई और नाम है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 नदियाँ और हैं, सहायक नदियाँ, जो कि दिहांग में आके मिलती हैं। तो इसका नाम है दिबांग और इसका नाम है लोहित। ठीक है, दिबांग, लोहित, ये 2 नदियाँ जब आके आपके दिहांग नदी में मिलती है, तब फिर ये आपका, मैंने लिखा है इक्वल टू ब्रह्मपुत्र, तब ये आपका ब्रह्मपुत्र कहलाती है आसाम में। तो अरुणाचल में जब ये एंट्री की, अरुणाचल में जब प्रवेश की ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर क्या नाम है? दिहांग, दिहांग के साथ अंदर गई है। और दिहांग का एक और नाम क्या है आप पता करिएगा कि सियांग या सिकियांग भी बोलते हैं क्या। और यहाँ पर देखिए दिबांग है और लोहित, ये 2 सहायक नदियाँ आके मिल गई। उसके बाद आपका आसाम के पास आ गई नदी, पहाड़ से नीचे उतर गई, और आसाम में क्या कहला रही है? ब्रह्मपुत्र नदी।
तो अब आप आसाम तक पहुंच चुके हैं। अब आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र से जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर एक सहायक नदी आके इसको ज्वाइन करती है। क्या नाम है? बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग नदी। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नदी और आके आपका ज्वाइन करती है आसाम में। इसका नाम है धनसिरी, धनसिरी नदी और बूढ़ी दिहिंग, ये दोनों नदियाँ आके मिल गई। अब आप देखिएगा जैसे ही ये आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है। ये है आपका एक फेमस नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका? इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। जो वन हॉर्न्ड राइनो, जो एक सिंग वाले गैंडे आपको फेमस मिलते हैं ना, और हाथी भी मिलते हैं वहाँ पे, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा पहुँच गए। इसीलिए आप न्यूज़ में अक्सर देखेंगे कि कभी भी ब्रह्मपुत्र में जब बाढ़ आती है तो काजीरंगा का भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबता है। क्यों? क्योंकि वो इसके जस्ट नीचे ही तो है। ब्रह्मपुत्र नदी जब फैलेगी तो काजीरंगा का हिस्सा भी उसमें आ जाएगा, तो काजीरंगा का हिस्सा भी डूबता है। तो फिर जो वन हॉर्न्ड राइनो है, जो एक सिंग वाले गैंडे हैं, जिनके संरक्षण के लिए, जिनके कंजर्वेशन के लिए हमने ये नेशनल पार्क घोषित किया हुआ है, बनाया हुआ है, फिर उनकी चिंता होने लगती है। फिर उनको वहाँ से सेटल कैसे किया जाए, वो कितने डूब रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो बातें शुरू हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये ज़रूरी नहीं है आपको ये सीक्वेंस याद करना कि बूढ़ी दिहिंग के बाद में फिर ये धनसिरी आई, धनसिरी और बूढ़ी दिहिंग के बीच में ही यहाँ काजीरंगा है। हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इससे आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब काजीरंगा का नाम आए तो कौन सी नदी दिमाग में आनी चाहिए? ब्रह्मपुत्र नदी। और जब यहाँ पर आएगी धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग, कोई 2-4 नदियों के और नाम आ गए हैं MCQ में, तो फिर वहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए कि नहीं, ये नदियाँ नहीं हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बगल में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो तुरंत यहाँ से आप देख रहे हैं, अब आपका राइट बैंक, मैंने आपको राइट और लेफ्ट बैंक शुरुआत से ही बताया हुआ है, तो आपके दाहिने साइड, अब आप पहले आपकी नदी ऐसे थी तो आपका राइट बैंक ये था, लेफ्ट बैंक ये था, दाहिने हाथ से नदी ये मिल रही थी, बाएं हाथ के तट से ये मिल रही थी। अब आप ऐसे घूम के इधर हो गए, तो अब आपका दाहिना हाथ ये हो गया, बायां हाथ ये हो गया। तो अब आपकी जितनी नदियाँ मिल रही हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाहिने तरफ से मिल रही है, और ये जो नदियाँ जितनी मिल रही हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट साइड से मिल रही है। अब आप आगे बढ़ें, आपने धनसिरी और बूढ़ी दिहिंग को मिला दिया बाईं तरफ से, बहुत अच्छा। अब आप आगे बढ़ें तो कौन सी नदी एक और मिली? सियांग। ठीक है, सियांग नदी आके आपके पास मिल गई। एक और नदी आके कौन सी मिल रही है आगे? सुबनसिरी। तो ये सब नदियों को आप बार बार देखेंगे तो ये बिल्कुल याद हो जाते हैं, सुबनसिरी, सियांग, बूढ़ी दिहिंग। ठीक है, और ये धनसिरी, ये सब आप कुछ अपना ट्रिक बना लिए, बार बार रिवाइज कर लिए तो आपको आ जाएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार भी नाम देख रहे हैं तो बस आराम से देखिए, 2-4 बार देखेंगे आराम से याद हो जाएगा। अब जैसे ही आप ब्रह्मपुत्र के सहारे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सुबनसिरी के बाद अब एक नदी आके और ज्वाइन होती है। ये इंपॉर्टेंट नदी है, इसका नाम आप अक्सर कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखेंगे, कामेंग नदी। ठीक, कामेंग के पास में देखिए मैंने ये फिर से कुछ राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क के बारे में बताया हुआ है। तो जब आप गूगल मैप में देखेंगे ना तो आपको एक बड़ा सा ऐसे दूर क्षेत्र में फैला हुआ एक जंगल जैसा आपको जगह दिखेगा, जंगल ही दिखेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये कामेंग नदी जहाँ से निकल रही है वो लगभग अरुणाचल प्रदेश और आसाम का बॉर्डर पड़ जाता है। तो होता क्या है कि ये जो आप जंगल देख रहे हैं ना, ये अब हमने और आपने मिल के पॉलिटिकल बाउंड्री बनाई है, राज्यों का विभाजन किया है। जंगल और नदियों को उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जंगल ऐसे फैला हुआ है इतनी दूर में, आपने बीच से खींच दिया आसाम और अरुणाचल का बॉर्डर। तो जो अरुणाचल साइड में आप ऊपर देखेंगे कि जो जंगल ऐसे फैला हुआ है, ये 3 नंबर जो मैंने दिया हुआ है, ये है आपका पाके टाइगर रिजर्व। तो हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे UPSC में हो, चाहे UPPCS में हो, चाहे कोई और अच्छे एग्ज़ाम्स में हो, पाके टाइगर रिजर्व, पाके बाघ अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम दे दिया, या मान लीजिए कोई और राज्य दे दिया, तो कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, जल्दी में अब लास्ट में सारी चीज़ें रिवाइज़ हो नहीं पाती हैं। तो ऐसा लगता है कि पाके टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल में है कि आसाम में है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप मैप से एक बार देख लेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अरे वो तो बॉर्डर रीजन के ऊपर है, उसी के नीचे से तो कामेंग नदी बह रही है, और कामेंग आके किस मिल रही है? ब्रह्मपुत्र में। तो एक ही जगह कई सारी चीज़ों को देख लीजिए, क्यों बार बार अलग अलग चीज़ों को देखना है? अगर देखेंगे तो और रिवाइज हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये राकास झील बहुत ऊपर है, ये थोड़ा सा बोर्ड मैंने छोटा बना दिया है, ये तिब्बत यहाँ मानिएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया कामेंग। ठीक है, कामेंग नदी निकली, और कामेंग के ही पास में कौन सा आपका नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है? ये यहाँ पर 4 नंबर है, क्या है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान।
तो अगर मान लीजिए टफ क्वेश्चन पूछा कि नामेरी नेशनल पार्क या नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो कौन सी नदी है? कामेंग है, आराम से हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे पाके टाइगर रिजर्व है, तो पाके टाइगर रिजर्व, पाके बाघ अभयारण्य कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, कामेंग आके मिल गया ब्रह्मपुत्र में। अब ब्रह्मपुत्र से आप आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क भी आता है क्वेश्चन में। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? फिर वही मेघालय, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मिज़ोरम, किसी भी 4 राज्य का नाम दे दिया। तो कहाँ पर है? आपको क्लियर है, आप सिर्फ नदी के सहारे आ रहे हैं। औरंग टाइगर रिजर्व, औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान आसाम में, ब्रह्मपुत्र नदी के पास में। ठीक है, अब आप जब आगे बढ़ते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है, बाघ अभयारण्य। कौन सा? मानस। तो ये मानस नदी आके मिली, तो इसी मानस के बगल में जो राष्ट्रीय उद्यान होगा वो मानस नेशनल पार्क है। तो ये रहा आपका मानस नेशनल पार्क। अब मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आसाम में है। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये नदी देखने को मिलती है संकोश। संकोश, संतोष नहीं, संकोश। जैसे कहते हैं ना, तुम संकोच कर रहे हो, ऐसे सोच लीजिएगा कि ये नदी संकोच कर रही है ब्रह्मपुत्र में मिलने से। हाँ, इस तरीके से बना लीजिए कि नदी संकोच कर रही है ब्रह्मपुत्र से मिलने में। कौन सी नदी? संकोश नदी। तो ये हो गया संकोश। ठीक है, एक नदी। अब आप लगभग समझ जाइए कि आपने आसाम को पूरा नाप दिया है, ट्रैवल कर लिया है एक तरीके से। अब आप तैयारी कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र से होते हुए कहाँ पे? बांग्लादेश में घुसने के लिए, बांग्लादेश में एंटर करने के लिए। अब यहाँ से आप देखिए, मैंने ये बताया है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर लगभग अलग हो गया। अब ये जब एंट्री करती हैं बांग्लादेश में अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, तब तीस्ता नदी आके यहाँ से मिलती है। तीस्ता का जो ओरिजिन है, जो इसका उद्गम है, वो सिक्किम में है। कहाँ से ग्लेशियर से निकला है उतना नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, बस इतना देख लीजिएगा कि हाँ, कहाँ से तीस्ता नदी बहते हुए आती है। तो तीस्ता जो है हम ब्रह्मपुत्र को, वो आपका कहाँ पे ज्वाइन कर रही है? बांग्लादेश में ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बांग्लादेश लगभग और पहले से है। जब यहाँ पे एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जब अंदर जाती है आपकी बांग्लादेश में, तो उसे जमुना का नाम दिया जाता है, वो जमुना हो जाती है। ठीक, अब यहाँ से आपको 2-4 ऐसे नदियों के कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कन्फ्यूजिंग भी होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं और एग्ज़ाम में हमेशा घूम के आते रहते हैं। तो जमुना कौन सी नदी है? कोई बड़ी नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री की, उसका नाम बदल के मैंने कर दिया जमुना। ठीक, अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर एक नदी है पद्मा। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं, अभी यहाँ जगह नहीं है। थोड़ा पीछे जाने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल आ जाते हैं, जहाँ से गंगा जी 2 पार्ट में हुई थी। तो एक पार्ट आपका हुगली बन के नीचे आई कलकत्ता के बगल से। ठीक, और कलकत्ता के बगल से जब वो गई नीचे, जहाँ हुगली की नदी आपकी कलकत्ता से होते हुए और समुद्र से मिल रही है, वहाँ पे एक पोर्ट है। वो कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया पोर्ट है। ठीक, अब आप उसके ऊपर देखेंगे जहाँ से ये नदी विभाजित हो रही थी, मतलब एक आपके सामने जा रही है हल्दिया पोर्ट तक हुगली होते हुए, हुगली नाम से, और दूसरी तरफ वो ऐसे बांग्लादेश में एंट्री कर रही हैं गंगा जी, तो उनका नाम क्या पड़ रहा है? पद्मा। तो वो जो चैनल है जहाँ से ये दोनों नदियाँ अलग हो रही हैं, इसको जो हम बनाए हैं, ये है आपका फरक्का बैराज। तो फरक्का बैराज से एक नदी ऐसे गई, गंगा जी हिस्से में पट गई, और एक ऐसे बांग्लादेश में एंट्री कर गई। ये है फरक्का बैराज। बांध जैसा आपको लगेगा कि मैंने इसमें नदी पे बना दिया है, एक चैनल ऐसे खोल दिया, एक चैनल मैंने ऐसे खोल दिया है। ठीक है, तो पद्मा नदी आपकी कौन सी होगी? गंगा जी का वो पानी, वो गंगा जी का हिस्सा जो कि बांग्लादेश में एंट्री किया, पद्मा कहलाया। ब्रह्मपुत्र का वो हिस्सा जो बांग्लादेश में एंट्री किया, जमुना कहलाया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मेघना क्या सिर्फ पद्मा और ये जमुना के मिलन के बाद जो नदी बनती है, क्या उसी को हम वो बोल देते हैं, मेघना बोल देते हैं? इसमें एक नदी और रहती है, कौन सी? ये बराक नदी। ये बराक नदी आपको याद होगा हमारे उत्तर पूरब से आती है। कहाँ से आती है? क्या किसी फेमस झील के बगल से आती है? एक बार ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पता चले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो बराक नदी आई आपकी उत्तर पूरब से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एंट्री की बांग्लादेश में, और इसी को ये लोग बराक नदी को क्या बोलते हैं? सुरमा नदी। तो सुरमा नदी बोले तो सुरमा आपकी पूरब से आई, पद्मा आपकी इधर से आई, गंगा जी का वो हिस्सा जो कि बांग्लादेश में आया, और इधर से आपका ब्रह्मपुत्र आया जो कि जमुना कहलाया। तो जमुना, पद्मा, और जैसे ही ये दोनों नदियाँ मिल गई, और इधर से आपका बराक नदी आया जो कि सुरमा कहलाया। तीनों मिलकर एक नदी बन गई, उसका हमने नाम रख दिया मेघना। तो ये आपका पूरा सफ़र हो गया राकास झील से ब्रह्मपुत्र नदी के निकलने के बाद से
आप टकराते हैं यहाँ पे नामचा बरवा से। नामचा बरवा तिब्बत में है, भारत में नहीं है। क्वेश्चन कभी भी आए भारत मत टिक करिएगा, तिब्बत टिक करिएगा। कभी क्वेश्चन 1-2 बार क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं कि कौन कौन से हिमालय की ऐसी चोटियाँ हैं जो कि भारत में नहीं हैं। उसमें 2-3 आपको नेपाल साइड के भी मिल जाएंगे। तो कभी हम जब हिमालय की पहाड़ियों को अच्छे से देखेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे कि कौन कौन से पहाड़ी चोटियाँ इंडिया में कौन सी नहीं है। तो ये आपके नामचा बरवा से टकराई। नामचा बरवा से टकराने के बाद बोली अब भारत की तरफ चलते हैं, अब चाइना छोड़ देते हैं। भारत की तरफ जब आगे बढ़ी तो आपकी 2 नदियाँ दिबांग लोहित मिल गई, बहुत अच्छी बात है। दिहांग बन के ये एंट्री करती है, ठीक है, अरुणाचल में। और जब ये दिबांग लोहित और दिहांग सब आपस में मिल गए, अब ये आपके अरुणाचल पहाड़ पर है और आसाम प्लेन पर है। तो जब यहाँ से नदी आई, दिहांग भी आ गई, लोहित भी आ गई, और फिर जब इधर ये बहना शुरू की तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती। जब ब्रह्मपुत्र कहलाई तो बूढ़ी दिहिंग मिली, फिर धनसिरी, उसके बाद सियांग नदी मिली, तब तक काजीरंगा नेशनल पार्क आ गया। इसीलिए आप हमेशा न्यूज़ देखेंगे, अभी कुछ दिन में न्यूज़ देखेंगे जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ वगैरह आएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क का हिस्सा डूब रहा है। क्यों? क्योंकि तो ब्रह्मपुत्र के साथ ही बना हुआ है। तो जब ब्रह्मपुत्र फैलेगा तो उसमें कुछ हिस्सा उसमें चला जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क का भी। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपने छोड़ दिया, आप आगे बढ़े, सुबनसिरी नदी मिली, कामेंग नदी मिली। कामेंग के ऊपर आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पाके टाइगर रिजर्व। पाके टाइगर रिजर्व एक बड़ा सा जंगल का वो हिस्सा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नीचे आसाम में अगर बॉर्डर में देखेंगे तो नामेरी टाइगर रिजर्व के नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा। और उसके बाद ये कामेंग आ गया, यहाँ से ये कामेंग इसमें मिल गया। फिर बीच में आगे बढ़ेंगे तो औरैंग मिल जाएगा। औरैंग के बाद आप देखेंगे तो मानस मिल जाएगा। मानस नदी आके मिल गई तो मानस जिसके बगल से राष्ट्रीय उद्यान से आया वो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस नेशनल पार्क है। फिर आप आगे बढ़े, संकोच आ गया। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया कि संकोच कर रहा है एक नदी आके मिलने के लिए ब्रह्मपुत्र में, उसका नाम संकोच हो गया। फिर आप आगे बढ़े, इंडिया भारत को आपने छोड़ दिया, बांग्लादेश में आप आगे बढ़ गए। बांग्लादेश में आपको आके तीस्ता ज्वाइन कर ली। उसके बाद तीस्ता ज्वाइन कर ली, ब्रह्मपुत्र अपनी वहाँ पे जमुना कहलाई। फरक्का बैराज जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से अपनी गंगा जी 2 हिस्से में बढ़ती हैं। एक हुगली होते हुए जाती हैं कलकत्ता के बगल से, गंगा जी में समुद्र में मिलती हैं, जो कि आपका हल्दिया पोर्ट कहलाता है। और फिर एक हिस्सा आपका जो बांग्लादेश में एंट्री कर गया वो आपका पद्मा कहलाया। पद्मा आके जमुना से मिल गई। फिर इधर से बराक नदी भी अपनी निकली हुई है, वो भी आके मिल गई, जो कि सुरमा कहलाती है। बराक नदी सुरमा कहलाती है बांग्लादेश में। तीनों नदियाँ आके मिल गई, ये मेघना कहलाती है। आपका कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। इसमें हमने लगभग जो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब है वो हमने देख लिया। जब दोबारा से मान लीजिए कि हम इसे जब कवर करेंगे तो फिर आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ अभयारण्य सुना हुआ है, वो आराम से हो जाएगा। एक बार जब हम इसे पहाड़ों के साथ कवर करेंगे तो उसी में ट्राइब्स को लिख देंगे, क्योंकि बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश में आपकी जो जनजातियां हैं उन्हीं के नाम पे वहाँ के लोकल पहाड़ के नाम रख दिए गए हैं। तो आपका वो साथ साथ कवर होता चलेगा, तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमने जैसे ये लिया है नॉर्थ ईस्ट को ही, तो नॉर्थ ईस्ट को ही देख लेते हैं दोबारा से। जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब फिर हम लोग गंगा जी रिवर सिस्टम की तरफ चलेंगे, तो उसमें यूपी का मैप वगैरह डिटेल में देख लेंगे सारा। तो ये रहा आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। तो नेक्स्ट हम लोग फिर से इसी टॉपिक पे मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट पे, उत्तर पूर्व भारत पे। इसमें पहाड़ देख लेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो पीक हैं, चोटियाँ हैं, वो देख लेंगे। और कुछ नदियाँ या कोई मान लीजिए झील है इंपॉर्टेंट, वो साथ में देख लेंगे। और ट्राइब्स को कवर कर लेंगे। इतना अगर कवर कर लेते हैं तो ये वीडियो और वो वीडियो, वो दोनों मिला के आपके बहुत सारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 रिवर का वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक और कंप्लीट हो जाएगा। 5 वीडियो, 2 या 3 वीडियो में कोशिश करेंगे कि गंगा जी और बाकी यूपी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए। कोई ज़िले के हिसाब से अलग से एक यूपी का और कर लिया जाएगा, जिसमें हम लोग ज़िले के हिसाब से लिख के उसमें आपका ये बता देंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कौन सा बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, इस तरीके से वन पक्षी विहार कहाँ पर है, ऐसे कवर कर लिया जाएगा। इतना पूरा हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी में बीच बीच में वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी टच किया जाएगा। तो ऐसे करते हुए साथ में हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हो सकेगा तो हिस्ट्री या फिर किसी और टॉपिक को इम्पोर्टेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।